हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को केस जो है फिर अपनी स्टाइल में समझाने वाला हूँ। क्लियर है? तो केस जो है, अगर इसका हम मीनिंग लेंगे तो समझिए कि हालत जो बदलता है उसको कहते हैं केस। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है नाउन या प्रोनाउन के बदलते रूप को केस कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो केस है इसका कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। पहला नंबर सब्जेक्टिव केस है, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव केस है, तीसरा नंबर पॉजिटिव केस है और चौथा नंबर जो है वोकेटिव केस है। फिर ये जो पॉजिटिव है उसका 2 प्रकार है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? अब ये इसका जो है, जैसे मैं डेफिनेशन बोला, रूप कैसे बदलता है तो थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ? टीचर हूँ। वही चीज अगर मैं अपने पिताजी के सामने चले आऊंगा तो मैं अपने पिताजी के लिए क्या बन जाऊंगा? बेटा। वही चीज अगर मैं फिर अपने भाई के पास चले आऊंगा तो क्या हो जाऊंगा? मैं भाई के लिए भाई बन जाऊंगा। तो बताइए कि मैं एक इंसान हूँ, जिस तरह स्टेज बदलता है, जैसे जैसा पोजीशन बदलता है, जिस जगह में मैं जाता हूँ उसी प्रकार मेरा रूप बदल जाता है। वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी है। ये जो प्रोनाउन है इसका बहुत सारा रूप होता है। तो कभी किस रूप में आएगा, फिर कभी दूसरा रूप में आएगा, फिर कभी तीसरा रूप में आएगा। तो ये जो रूप होता है इसी को कहते हैं नाउन या प्रोनाउन के बदलते रूप को केस। यहाँ पे जो है प्रोनाउन का रूप लिखा हुआ है, बाकी आप जो है नाउन का भी रूप ले सकते हैं। आई से निकल के आया है मी, फिर आई से निकल के आया है माई, फिर आई से निकल के आ गया माइन। तो इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। सब्जेक्ट केस को समझेंगे तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह खाता है। उसका ट्रांसलेशन क्या है? ही इट्स। मतलब ये जो है, पहली बात तो ये कोई ना कोई नाम के बदले में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है राजू के बदले में आ रहा है, वह का इंग्लिश ही। तो ये जो है नाम के बदले में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखे हम? प्रोनाउन। क्लियर है? तो जो वर्ड नाम के बदले में आएगा उसको क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। इसीलिए पहले ये क्या है? प्रोनाउन। क्लियर? अब ये कर क्या रहा है? तो यहाँ पे जो है वह जो है ये खाने का काम को कर रहा है। तो जो भी काम करेगा उस काम करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। किसका नाम हो गया? सब्जेक्ट। अब केस जो है, जो जैसा काम करता है वैसा उसका नाम पड़ता है, और केस का काम ही वही है, जो जैसा काम करेगा वैसा उसका नाम देगा। इसीलिए जो आपका काम कर रहा है इसीलिए इसका नाम सब्जेक्ट। ठीक है? तो केस उसको क्या नाम दे देगा? सब्जेक्टिव केस। बात समझ में आई? तो ध्यान सुनिए, सारे सब्जेक्ट को क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। इसीलिए दुनिया का जितना सारा सब्जेक्ट होते हैं सारे किस में होते हैं? सब्जेक्टिव केस में होते हैं। क्लियर है? क्योंकि केस का काम वही है, जो जैसा काम करेगा वैसा उसको नाम दिया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस आया है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं कि जो ट्रांजिट वर्ब का अधूरा को पूरा करता है। तो अब देखिए, वह मारता है, तो बताइए यहाँ पे इसका मीनिंग कोई पूरा करता नहीं। तो अब अपनी स्टाइल से लेते हैं मुझे। क्लियर है? मुझे अगर सीधी तरीके से बोलिएगा तो वह मुझे मारता है। तो क्लियर है? अब इसका ट्रांसलेशन ही बीट्स मुझे का मी, तो ही बीट्स मी हो गया। अब ये जो आपका मुझे क्या आ रहा है? मेरा नाम के बदले में मी आ रहा है, इसीलिए आपका नाम के बदले में आ रहा है, इसीलिए इसका मी का नाम पहले क्या पड़ेगा? प्रोनाउन। अब ये कर क्या रहा है? ये जो आपका मुझे जो क्या किया, ये जो आपका मारना था, मारना जो भव है उसका मीनिंग को पूरा किया, इसीलिए ऑब्जेक्ट जो भव का अधूरात को पूरा करता है, इसीलिए उसका नाम हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट जो भव का अधूरात को पूरा करता है, जिसको हम अगर सही तरीके से बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिट भव का अधूरात को पूरा करता है, इसीलिए नाउन के बदले में आया, इसीलिए इसका नाम प्रोनाउन। अब ये क्या कर रहा है? भव का अधूरात को पूरा कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब केस क्या बोलते हैं? जो जैसा काम करेगा वैसा उसको नाम दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। बात समझ में? ध्यान सुनिए। पहली बात, ये जो मी आया मेरा नाम के बदले में, इसीलिए मी का नाम हो गया प्रोनाउन। अब ये क्या कर रहा है? ये जो है भव का अधूरा को पूरा कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्ट। अब केस जो है सबका नाम देता है उसका काम के हिसाब से, इसीलिए इसका नाम रख दिया ऑब्जेक्टिव केस। अब इस दुनिया का जितना सारा ऑब्जेक्ट है जो ट्रांजिट वर्ब का अधूरात को पूरा करता है उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और केस उसको क्या नाम से पुकारेगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? अब ये जो होता है पॉजिटिव का मतलब था संबंध या रिश्ता, जो किसी के साथ अपने रिश्ता को दिखलाता है, संबंध को दिखलाता है, उसका नाम होता है पॉजिटिव। यहाँ पे अगर देखा जाए, वह भाई है, 2 बार 4 बार जितना बार पढ़िएगा, वह भाई है। क्या इस भाई का रिश्ता किसी के साथ है? नहीं, किसी के साथ इसमें रिश्ता बदलाता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, वह मेरा भाई, अब मेरा रिश्ता जो है किसके साथ जुड़ गया? उसके साथ। अब यहाँ पे जो है पहली बात तो मेरा एक नाम है, उस नाम के बदले में क्या आ रहा? मेरा वर्ड, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया?
प्रोनाउन। अब ये कर क्या रहा है, रिश्ता को दिखलाने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया पजेसिव। क्योंकि पजेसिव का काम ही होता है किसी चीज से अपने रिश्तों को दिखलाएंगा। जैसे ये जो कलम किसका है वो पता नहीं है, अगर मैं बोलूं वो ये मेरा कलम है या मेरा कलम है, तब ये जो कलम है इसका रिश्ता किसके साथ जुड़ता, मेरा। तो इसी तरह जो है पजेसिव का काम होता है किसी से संबंध को जोड़ना। समझ में आ गया। अब ये जो है, ये जो रिश्ता जोड़ा किसके साथ, भाई। अब भाई है क्या, नाउन। ये जो नाउन का रिश्ता जोड़ दिया और नाउन के साथ इसका रिश्ता जोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, पजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान से सुनिए, पजेसिव का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो रिश्ता को दिखा रहा है। क्लियर है। अब एडजेक्टिव का नाम इसीलिए पड़ा, वो रिश्ता किसका दिखला रहा है, नाउन का, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। अब आता है पजेसिव प्रोनाउन, जो यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे, फिर कभी इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेक्स्ट टाइम, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आता है वैकेटिव केस। वैकेटिव केस जो वर्ड आया है, वैकेटिव केस जो आया है वैकेट से, वैकेट का मतलब होता है संबोधन करना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, इसका बहुत सारा मीनिंग है। क्लियर है। तो वैकेट का मतलब क्या लेंगे, किसी को अपनी तरफ बुलाना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। क्लियर। अब जिस वर्ड को लेके हम किसी को अपनी तरफ दिखाने के लिए जो वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, उस वर्ड का नाम क्या पड़ जाएगा, वैकेटिव केस। जैसे मोस्टली जैसे कोई स्टेज में भाषण देता है, क्या बोलता है, भाइयों और बहनों। तो भाइयों और बहनों इसका इस्तेमाल क्यों किया, ताकि जो महफिल में जो बैठे हुए हैं उसके ध्यान अपने तरफ आए, इसीलिए भाइयों और बहनों जो प्रयोग किया गया है इसका नाम हो गया वैकेटिव केस। क्लियर है। बाकी अपनी जिंदगी में लीजिए, अपनी लाइफ में लीजिए, जैसे हम लोग रास्ते से चलते हैं, जब हमको टोटो पकड़ना होता है क्या बोलते हैं, ए टोटो वाले। तो टोटो वाले का वर्ड क्यों बोलते हैं, ताकि जितना सारा टोटो वाले है आपको टोटो पकड़ना होता है, तो टोटो वाले का वर्ड प्रयोग करते हैं ताकि वो टोटो वाले जो आपकी तरफ ध्यान दें, आपकी तरफ मुड़ के देखें। तो जब भी बोलते हैं ये टोटो वाले, तो जितना सारा टोटो वाला होगा, जहां तक आपकी आवाज पहुंच रही है, मुड़ के देखेगा। तो ये जो टोटो वाले वर्ड का प्रयोग क्यों किया, ताकि वो मुड़ के आपकी तरफ देखे। तो इसी का नाम क्या होता है, वैकेटिव केस। क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे दुकान में जाते हैं, क्या बोलते हैं, ए दुकानदार भाई, ए फल वाले भैया। तो फल वाले भैया, तो फल वाले भैया क्यों बोलते हैं, ताकि उसके ध्यान आपकी तरफ आए। तो जो भी वर्ड का प्रयोग आप किसी को अपने तरफ बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, उस वर्ड का नाम पड़ जाएगा वैकेटिव केस। जैसे ए रेड टी शर्ट, खड़े जाओ, व्हाइट टी शर्ट, बैठ जाओ। तो व्हाइट टी शर्ट बोलो, रेड टी शर्ट बोलो, ये जो हम प्रयोग करते हैं क्यों, ताकि हम उसको स्पेशली इंडिकेट कर पाए। तो जिस वर्ड से हम किसी को बोलते हैं उसके ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उस वर्ड का नाम क्या पड़ जाएगा, वैकेटिव केस। समझ में आ गया।